उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। चलिए जानते हैं अब कब पब्लिश होगी फाइनल वोटर लिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के पूरे कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया है। आयोग ने उन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ आंतरिक चर्चा के आधार पर एसआईआर के सभी चरणों की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। जहां ये प्रक्रिया जारी है, चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया के पूरे कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग के इस फैसले से मतदाताओं को वोटर लिस्ट में अपनी जानकारी देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि गणना प्रपत्र वितरण अब 4 दिसंबर के बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट अब 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। आयोग ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ आंतरिक चर्चा के आधार पर एसआईआर के सभी चरणों की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। जहां ये प्रक्रिया जारी है, निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की थी। लगभग 51 करोड़ मतदाता इस कवायद के दायरे में आएंगे। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब जानते हैं किन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होंगे। असम में जहां 2026 में चुनाव होना है। मतदाता सूची के संशोधन की घोषणा अलग से की गई है। इसे विशेष संशोधन कहा जा रहा है। अधिकांश राज्यों ने मतदाता सूची का पिछला एसआईआर 2002 और 2004 के बीच किया था और उन्होंने अपने अपने राज्यों में हुए पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग लगभग पूरी कर ली है। मतदाताओं की मैपिंग से तात्पर्य वर्तमान मतदाताओं को मतदाता सूची में उनकी पिछली प्रविष्टियों से जोड़ने, पते का सत्यापन करने और बूथ स्तरीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर सत्यापन के माध्यम से विसंगतियों को ठीक करने की प्रक्रिया से है। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है। ये कदम विभिन्न राज्यों में रह रहे बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में विभिन्न गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है और मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी होगा, जिससे नागरिकों को अधिक समय मिल सके। बदले हुए शेड्यूल में चुनाव आयोग ने कहा कि पोलिंग स्टेशनों को ठीक करने या फिर से व्यवस्थित करने का काम 11 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए। कंट्रोल टेबल को अपडेट करने और ड्राफ्ट रोल तैयार करने का काम 12 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। चुनाव आयोग के 16 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने के बाद वोटर 15 जनवरी तक अपील या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक गणना फॉर्म पर फैसला लेने और दावों और आपत्तियों को निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक गणना फॉर्म पर फैसला लेने और दावों और आपत्तियों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इन प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु चुनाव आयोग 12 फरवरी को सभी 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची पब्लिश करेगा। शेड्यूल में बदलाव का फैसला उन बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत होगी जिन्होंने अभी तक गिनती के फॉर्म जमा करने और उन्हें डिजिटाइज करने का काम पूरा नहीं किया है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।